बीते 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया। भारत सरकार पर बदला लेने का दबाव था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना कम थी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान कहा था, ये युद्ध युग नहीं है। इस बयान की पूरी दुनिया में सराहना हुई थी। भारत ने सोच समझकर सैन्य कार्रवाई की और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान से हुई सीज फायर के बीच अब पीएम मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ हो रही है। कांग्रेस नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने भी पीएम मोदी की युद्ध नीति की तारीफ की। इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने एक लेख लिखा। चिदंबरम ने लिखा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी, कैसे जवाब दिया जाए। कुछ लोग चाह रहे थे कि भारत तुरंत पाकिस्तान पर हमला कर दे। हर कोई बदला लेना चाह रहा था, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे भी थे जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं चाह रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान हस्तक्षेप किया था। 16 सितंबर 2022 को उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से कहा था, ये युद्ध युग नहीं है। मोदी के इस बयान की पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी। भारत में उन्हें एक महान नेता और शांति दूत माना गया। कई देशों ने भारत को युद्ध से बचने की सलाह दी। युद्ध न करने के कई कारण थे। पहला, रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध से अलग भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार है। दूसरा, दुनिया अब युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यूक्रेन में 13,000 और गाजा में 50,000 लोग मारे जा चुके हैं। रशिया और इजराइल में भी सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। दो परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। चिदंबरम ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन बातों को समझा। उन्होंने सोच समझकर सीमित सैन्य कार्रवाई का फैसला किया। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया। माना जाता है कि इन हमलों में आतंकवादी समूह के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया। ये कार्रवाई सीमित थी और इसका मकसद पूरा हो गया। ये एक पीड़ित देश का उचित जवाब था। भारत ने नागरिकों और उनकी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत ने पाकिस्तान की सेना को भी निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग करके जवाब दिया। अगर पाकिस्तान युद्ध शुरू करता तो उसे इस्लामिक देशों के संगठन OIC सहित कई देशों की आलोचना का सामना करना पड़ता। ये सोचना गलत होगा कि पाकिस्तान की सेना चुप बैठेगी। वो आने वाले दिनों में और भी हमले कर सकते हैं। ये भी मानना गलत है कि 7 मई के हमले में सभी आतंकवादी संगठन खत्म हो गए। TRF, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के नेता अभी भी जिंदा हैं। वो नए नेताओं को तैयार कर सकते हैं। पाकिस्तान में कई युवा हैं जो भारत में आतंकवादी हमले करने के लिए तैयार हैं। जब तक पाकिस्तान की सेना और ISI का नियंत्रण रहेगा, तब तक भारत पर खतरा बना रहेगा। किसी भी युद्ध में नुकसान होना तय है। भारत सरकार ने माना है कि सीमा पर गोलीबारी में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं। ये भी संभव है कि भारत को कुछ सैन्य उपकरणों का नुकसान हुआ होगा। पाकिस्तान ने विमानों को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मीडिया को कोई सबूत नहीं दे पाए। अगर सीमा पर गोलीबारी बढ़ती है तो भारत को और भी नुकसान हो सकता है। युद्ध बहुत क्रूर होता है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कश्मीर में 3 बड़े आतंकवादी हमले हुए, उरी, पुलवामा और पहलगाम। हर हमले के बाद सरकार ने सावधानी से जवाब दिया। जब सरकार खुलकर बात कर रही है, सरकार ने सेना और वायुसेना की 2 युवा महिला अधिकारियों को मीडिया से बात करने के लिए भेजा था, लेकिन प्रधानमंत्री 24 अप्रैल और 7 मई को हुई सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद कश्मीर का दौरा भी नहीं किया। उन्होंने पीड़ितों के परिवार से भी मुलाकात नहीं की। लोगों ने इसकी तुलना मणिपुर की घटना से की, जहां वो 3 मई 2023 से वहां पे नहीं गए। 8 मई को पाकिस्तान ने भी मिसाइलों, ड्रोन और विमानों से हमला किया। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। भारत ने कहा कि यह कार्रवाई सीमित थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अलग तरह से देखा। भारत ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है। भारत ने संकेत दिया है कि अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो हम तैयार हैं। पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो पहलगाम की घटना को भूल जाए, आतंकवादियों को रोके और भारत के साथ शांति बनाए रखे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में फैसला कौन लेगा? क्या ये शहबाज शरीफ की सरकार है या पाकिस्तान की सेना और ISI की? आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं।
सीमा पर तनाव बढ़ सकता है, युद्ध की चेतावनी जारी हो सकती है, गोलीबारी बढ़ सकती है और सैनिक और नागरिक मारे जा सकते हैं।